हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आप सबका स्वागत है फिर से इस चैनल पे। मैं मेघा, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए कई ब्रांचेस में प्रैक्टिस करती हूँ। आज का ये पिक ए कार्ड रीडिंग में लाई हूँ, कैसा रहेगा आपका आने वाला ये महीना। ये एक जनरल रीडिंग रहेगा। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इस रीडिंग के लिए मैंने 4 पाइल लिए हुए हैं और हर पाइल को इसके तत्व या एलिमेंट के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि पाइल नंबर 1 के साथ अग्नि तत्व है, जो कि मेष, सिंह और धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। पाइल नंबर 2 के साथ पृथ्वी तत्व, जिसमें वृष, कन्या और मकर राशि आते हैं। पाइल नंबर 3 के साथ वायु तत्व, जिसमें मिथुन, तुला और कुंभ राशि आते हैं। पाइल नंबर 4 के साथ जल तत्व, जिसमें कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आते हैं। आप जिस किसी पाइल से या तो एलिमेंट से अट्रैक्टेड हैं, उसको चुन सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपका लग्न राशि, सूर्य राशि या चंद्र राशि इसमें से किसी एक में आता है, तो आप उसे भी चुन सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग एक से ज्यादा पाइल से अट्रैक्टेड हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप दोनों को देखिए। हर पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है। तो शुरू करते हैं ये रीडिंग। पाइल नंबर 1 में आप सबका स्वागत है। आपके रीडिंग के लिए टैरो कार्ड्स हैं 4 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन और द एम्पायरर। ओरेकल कार्ड्स हैं इनर हीलर, एनलाइटमेंट, फ्लो और मेडिसिन ओमन। आपका पहला कार्ड 4 ऑफ वांड्स इंडिकेट कर रहा है आपके पास जो पैसे या रिसोर्सेस हैं, उसका आप सही इस्तेमाल करते हुए लोगों को हेल्प करने वाले हैं। कैसे वो लोग अपनी तकलीफों से बाहर निकल सकें, इसके लिए आप बहुत कोशिश करेंगे। जो लोग आपको ये करते हुए देखेंगे, वो काफी अप्रिशिएट करेंगे आपको, आपके एफर्ट के लिए। इस महीने आप जो कुछ भी खरीदने वाले हैं, वो आपके बजट से थोड़ा ज्यादा ही होगा, मतलब आपका खर्चा बढ़ेगा। कई बार आपको अचानक से ट्रैवल करना पड़ेगा। आपके रिलेटिव्स या डिस्टेंट रिलेटिव्स आपके घर आ सकते हैं, जिनके साथ आप बाहर घूमने जा सकते हैं और उनके साथ वक्त बिता के आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप काफी रिलैक्स्ड फील करेंगे। बहुत वक्त के बाद आप किसी का शादी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि काफी दिनों से आप घर से दूर रहते थे, तो इस वजह से आप शादी वगैरह में ज्यादा जा नहीं पाए हैं। फैमिली के साथ आपका वक्त काफी अच्छा जाएगा। अगला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है इस महीने कई लोग आपकी ओपिनियन और एडवाइसेस मांगने वाले हैं, खास करके अपने एजुकेशन और कैरियर पाथ से जुड़ा हुआ, और आप उन लोगों को सही एडवाइसेस देने वाले हैं। अगर आप किसी एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उसके साथ काम करते हैं, तो आप काफी यूजफुल रहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस महीने। जो लोग घर संभालते हैं, वो लोग अपने काम के लिए काफी अप्रिशिएटेड होंगे, खास करके उनके फाइनेंशियल डिसीजंस को काफी अप्रिशिएट किया जाएगा। आप कुछ एक चीज नया सीखने वाले हैं। ये कोई ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट भी हो सकता है। इस प्रोसेस में आपके साथ जो कोई भी लोग होंगे, वो काफी अच्छे होंगे और काम करने का, सीखने का एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग कुछ एक चीजें एकदम नया सीखने वाले हैं। अगला कार्ड द मैजिशियन इंडिकेट कर रहा है इस महीने आप किसी को भी हेल्प करने से मना नहीं करेंगे, लेकिन हेल्प करने से पहले आप पता करेंगे कि उस इंसान को सही में किसी चीज की जरूरत है भी कि नहीं।
उसके बाद ही आप किसी को हेल्प करेंगे। जब भी आपको कोई मैनिपुलेट करना चाहेगा, आप सही तरीके से उस इंसान को मना कर देंगे। आपका जजमेंट लोगों को लेके काफी सही रहेगा। जिन लोगों को भी आप हेल्प कर रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाएंगे। आपके फैमिली और फ्रेंड्स काफी खुश रहेंगे क्योंकि सही मायनों में आप उनका साथ देने वाले हैं, उनका ख्याल रखने वाले हैं। काफी आसानी के साथ आप एक कठिन परिस्थिति और गलत लोगों को संभाल लेंगे। जो कुछ भी आप कहना चाहेंगे, विदाउट हेजिटेशन आप सामने वाले इंसान को एक्सप्रेस करेंगे। अगला कार्ड द एम्पायरर इंडिकेट कर रहा है सोसाइटी में आपका पोजीशन बेहतर होने वाला है। नौकरी में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है, आपको ज्यादा पावर और अथॉरिटी मिलेगा। लोग आपको एक अच्छा लीडर और नेगोशिएटर के हिसाब से जानेंगे। आप अपने फैमिली और टीममेट्स को प्रोटेक्टेड रखेंगे। आपके साथ जो लोग काम करते हैं, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। आपकी जो इच्छाएं हैं और जिस किसी जगह पे आप अपने करियर में पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आप एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। कोई भी आपके पावर और पोजीशन को आपको मैनिपुलेट करके मिसयूज नहीं कर सकता। अगर आपका काम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, तो आप काफी नाम करने वाले हैं और आपके हायर अथॉरिटीज आपके काम को काफी अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप पॉलिटिकल चीजों से जुड़े हुए हैं, तो ये महीना आपका काफी अच्छा जाएगा। पहला ओरेकल कार्ड इनर हीलर इंडिकेट कर रहा है जिस किसी को भी आप हेल्प करने वाले हैं, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल सपोर्ट भी देंगे। आप इंश्योर करेंगे कि कैसे वो इंसान धीरे धीरे अपने पेन से बाहर निकले। एक बार आप कुछ भी तय कर लेंगे, उस चीज को आप करके ही रहेंगे। इस महीने आपको पता लगेगा आपके हीलिंग स्किल के बारे में। काफी वक्त से आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो चीजें आपको तकलीफ दे रहे हैं, उसको आप कैसे सही करें, अपने आप को कैसे हील करें, उसको लेके आप कोई एफर्ट नहीं दे रहे थे। लेकिन इस महीने आप अपने आप को हील करने पे ध्यान देंगे। आपकी कोशिश रहेगी किसी एक एक्सपर्ट से हीलिंग के लिए आप हेल्प लें। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, ये किसी भी तरह का डायग्नोसिस नहीं है। ये एक तरह का एनर्जी है जो कार्ड्स के थ्रू आपको आ रहा है। अगला कार्ड मेडिसिन वुमन इंडिकेट कर रहा है कि आप काफी अच्छे परिस्थिति में हैं, जहां पे आप लोगों को किसी भी तरह का हेल्प और सपोर्ट दे सकते हैं। आपको काफी अप्रिशिएशन मिलेगा क्योंकि जिस किसी तरह का हेल्प आप कर रहे हैं, आपको रिटर्न में किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे आपको किसी किसी जगह पे कठिनाइयां रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगी, क्योंकि लोग आपको हेल्प करने से रोकना चाहेंगे। उनकी कोशिश रहेगी कि कैसे आपको बदनाम करें। जब भी इस तरह की परिस्थितियां आए, आपको मेडिटेशन और योग पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि सेल्फ हीलिंग आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को हेल्प करेंगे जिसको हेल्प की काफी जरूरत है। एक तरह से आप एक पैटर्न बना लेंगे जिससे कि जो लोग नीडी हैं, जिनको जरूरत है, वो आपको आसानी से कांटेक्ट कर सकें। अगला कार्ड एनलाइटमेंट इंडिकेट कर रहा है ये महीना लोग आपको एक नए तरीके से पहचानेंगे। आपके एफर्ट, आपकी जो कोशिश रहेगी लोगों को हेल्प करने की, उनको रिकवर करने की, उसके लिए आपको काफी अप्रिशिएशन मिलेगा क्योंकि ये सब आप एक सेल्फलेस तरीके से कर रहे हैं। आपको किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है, पैसे से हो, नाम से हो, आप कुछ भी नहीं चाहते सामने वाले इंसान से। आप कलेक्टिवली एक टीम को लेके, एक ग्रुप को लेके सोचेंगे कैसे वो लोग बेहतर प्रदर्शन करें, अपनी पेन से बाहर निकलें और एक सरल जिंदगी बिताएं। ये कार्ड फिर से कंफर्म करता है कि ये महीना आपको पता चलेगा आपका स्ट्रेंथ, पावर
और आप क्या-क्या करने में सक्षम हैं। आपके पेशेंस या धैर्य की वजह से आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और इस बदलाव का माध्यम आप होंगे। ये एक बड़ी बदलाव के तरफ की पहली शुरुआत है और जो कुछ भी या जिस किसी तरह का हेल्प आप करने वाले हैं, ये आपके लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगला और आखिरी कार्ड फ्लो इंडिकेट कर रहा है। जब भी आपको लगे कि आपको बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, आपको ध्यान लगा के सोचना है उसका सल्यूशन क्या है और थोड़े ही वक्त में आपको कहीं ना कहीं से एक सल्यूशन या तो हेल्प मिल जाएगा। आपको लाइफ के फ्लो के साथ जाना है। जिस तरह की चीजें आपके पास आ रही हैं उसको संभालते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना चाहेंगे तो आपको मेंटल लेवल में बहुत सारी तकलीफें होंगी। आपको कोशिश करना चाहिए जिस तरह की चीजें आपके पास आ रही हैं उसको संभालते हुए आप कैसे आगे बढ़ें। अगर आप अपनी ही तकलीफों के बारे में सोचेंगे तो आपकी तकलीफें ज्यादा बढ़ेंगी। जितना हो सके लोगों को हेल्प कीजिए और बड़ों का सम्मान कीजिए। ये कार्ड फिर से कंफर्म करता है ना कि सिर्फ आपको लोगों को हील करना है बल्कि अपनी हीलिंग पे भी ध्यान देना है। आपका अपना हीलिंग और रिकवरी एक बड़े बदलाव की तरफ अंदेशा करता है। तो पाइल नंबर 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप अपना एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। पाइल नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। आपके रीडिंग के लिए टैरो कार्ड्स हैं द चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस। आपके ओरेकल कार्ड्स हैं राइज, प्रोटेक्शन, कम्युनिटी और द शिफ्ट। आपका पहला कार्ड चैरियट इंडिकेट कर रहा है जो लोग आपके खिलाफ थे आने वाले वक्त में उनके लिए काफी मुश्किलें आने वाली हैं। किसी न किसी जरिए से आप अपना पावर और स्ट्रेंथ उनको दिखाने वाले हैं। जो कोई भी लोग आपके खिलाफ थे, कुछ गलत कर रहे थे, उनको लेके आप काफी स्ट्रिक्ट रहेंगे और एक तरह से आप उनसे बदला लेने वाले हैं। आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनके साथ ये महीना आपका काफी अच्छा गुजरेगा। किसी भी तरह की कठिनाइयां, तकलीफें आपको थी, आप उनसे उभरने वाले हैं। आपका अपने पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ काफी अच्छा वक्त निकलने वाला है। इस महीने आप एक नए काम के लिए या तो किसी एक जमीन के लिए कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह का सुलह या बातचीत करने के लिए ये महीना काफी अच्छा है। बेवजह आप किसी के भी साथ बुरा बर्ताव नहीं करने वाले हैं। अगला कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है आपकी कड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद आपको काफी कुछ फेवर मिलने वाला है लोगों से। जहां से भी आप काम करते हैं, घर से हो, ऑफिस से हो, आपका वर्किंग आवर नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा होने वाला है। आप अपना बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करने वाले हैं। आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप एक नई जॉब या बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स चाहे तो नई एक स्किल या कोर्स कर सकते हैं। आपका काम और काम करने का तरीका लोगों का अटेंशन ड्रॉ करेगा। जो कोई भी काम आप इस महीने कर रहे हैं, जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको आने वाले महीनों में मिलने वाला है। अगला कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, आप एक नया प्रोजेक्ट या तो नई नौकरी कर सकते हैं। किसी भी तरह का काम आप करें, आपको सेटिस्फैक्शन होगा अपनी मेहनत और कोशिशों की वजह से।
ये कार्ड फिर से इंडिकेट कर रहा है जो एफर्ट और हार्डवर्क आप करने वाले हैं इस महीने, आने वाले महीनों में इसका फल आपको मिलेगा। पैसे से जुड़ा हुआ फायदा भी मिलेगा। आपकी कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी। आप किसी एक दोस्त को या टीममेट को करियर में आगे जाने में हेल्प करेंगे। आपके जो ओपोनेंट्स हैं उनके लिए ये वक्त काफी डिफिकल्ट रहेगा। आप अपने परफॉर्मेंस को लेके काफी खुश रहेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई एक चीज आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अगला कार्ड है टेम्परेंस। ये इंडिकेट कर रहा है जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपका परफॉर्मेंस खराब करना चाहते हैं, आपको उनसे पीछा छुड़ाना चाहिए। कोशिश कीजिए इन सब चीजों को डिप्लोमेटिक तरीके से संभालने की। पहले तो आपको पेशेंस के साथ इस तरह के लोगों के साथ डील करना चाहिए। इन नेगेटिव लोगों की या गलत लोगों की कोशिश रहेगी कि कैसे आपको अपने एम्स, अपने गोल्स से वो डिस्ट्रैक्ट करें, जिससे कि आपका सफर जो है सफलता की तरफ वो ज्यादा मुश्किल हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की देरी से आपको काफी फर्क पड़ सकता है। जब भी आप कोई काम करते हैं उसको ध्यान लगा के करें, और जब तक उस चीज पे आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले उसको करते रहना है और उसको समय के अंदर खत्म करना है। एक वक्त के बाद इस तरह के गलत लोगों से आपका दूर रहना सही रहेगा। आपका अगला कार्ड प्रोटेक्शन इंडिकेट कर रहा है आपको अपने एसेट्स, अपने प्रॉपर्टी, पैसे को लेके थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग इससे जुड़ा हुआ कुछ एक चीजें कर सकते हैं जिससे कि आपके आत्मसम्मान पे आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए इन गलत लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें। आप एक अच्छे लीडर हैं जिसके पास पावर और अथॉरिटी है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको कोशिश करने से, परिश्रम करने से कोई परहेज नहीं है। काफी वक्त से आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वक्त आ चुका है उन पे अमल करने की, काम करने की। ये पहला कदम रहेगा आपके सपनों की तरफ। अगला कार्ड है कम्युनिटी। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, और काफी लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो आपके साथ हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। कभी भी आपको अगर हेल्प चाहिए तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, ना ही किसी को हेल्प करते हुए आपको हिचकिचाना चाहिए। ये कंफर्मेशन है कि जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। वैसे तो आप कैपेबल हैं चीजों को खुद से निभाने की, अकेले काम करके उसको पूरा करने की, लेकिन आप एक ग्रुप को या टीम को शामिल करेंगे। जब भी आपको हेल्प की जरूरत होगी, आपके पुराने दोस्त या टीममेट्स आपको हेल्प करेंगे। इस महीने आप किसी भी तरह के कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगला कार्ड है राइज। ये इंडिकेट कर रहा है आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेके जो कोई भी काम कर रहे हैं, आप काफी अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। छोटी छोटी जो सक्सेस हैं, अचीवमेंट्स हैं, उसे लेके आपको खुश होना चाहिए, जिससे कि आपको हिम्मत मिलेगा जो कोई भी ऑब्स्टिकल्स या डिफिकल्टीज आगे आने वाले हैं उससे आप आसानी से उभर सकें। जो नया काम या प्रोजेक्ट आप हाथ में लेने वाले हैं उसके लिए आप पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट करने वाले हैं, समय देने वाले हैं, और जो कोई भी बदलाव आपको अपनी जिंदगी में लाना होगा आप उसको इस प्रोजेक्ट के लिए या काम के लिए लाएंगे। ये कंफर्मेशन है कि आप अपनी उन्नति के लिए, अपने बेहतरी के लिए सक्षम हैं। आप अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। पर्सनल लाइफ में आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपका समर्थन करेंगे। कुछ लोगों के लिए इस महीने एक नया रिश्ता या रोमांटिक रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है। एक कठिन समय के बाद आप अपनी सफलता की तरफ
बेझिझक आगे बढ़ेंगे। अगला और आखिरी कार्ड है द शिफ्ट। ये इंडिकेट कर रहा है जो कोई भी काम या निर्णय आप लेने वाले हैं उसको आप बार बार सोच विचार करके ही करने वाले हैं। ये एक नया रिश्ता हो या बिजनेस की शुरुआत हो, आप दोनों ही केस में एक बैकग्राउंड चेक करवा सकते हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि आप काफी शक करते हैं अपने पार्टनर्स के ऊपर। ये कार्ड फिर से कंफर्म करता है कि इस महीने आप जो काम करने वाले हैं इसके बेसिस में आने वाले महीने में आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो अभी आपको मिल नहीं रहा है, तो आप थोड़े एंग्शियस हो सकते हैं। ये कोई डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन एनर्जीज आपको एंग्शियस होने का इंडिकेशन दे रहे हैं। आपके एफर्ट और फैमिली के हेल्प से आप इन सब चीजों से आसानी से उभर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। पाइल नंबर 3 में आपका स्वागत है। आपके रीडिंग के लिए टैरो कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, द लवर्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके ओरेकल कार्ड्स हैं फॉरेस्ट बाथिंग, एक्शन, करेज और डार्कनेस। आपका पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है आपके आसपास के लोग काफी सपोर्टिव और केयरिंग रहेंगे, लेकिन जब आपको दूसरों को बताना होगा कि आप कैसा महसूस करते हैं, चाहे वो आपके घर वाले हों या दोस्त हों, तो आपको काफी दिक्कतें आएंगी। आप खुल के किसी से बातचीत नहीं कर पाएंगे। इस महीने आपको एक तरह का डिसीजन लेना होगा। आपको चुनना होगा अपने परिवार और प्यार में से एक को, और आप अपने परिवार को चुनने वाले हैं क्योंकि उनके साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़े हुए हैं। आपके लिए ये वक्त काफी तकलीफदायक होगा और आप अपने फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। आप और आपके पार्टनर काफी मैच्योर हैं इन सब चीजों को सही मायने में संभालने के लिए। आपको पता है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके परिवार की तरफ आप दोनों को वो किसी भी कीमत पे निभाना है। आपका अगला कार्ड जस्टिस इंडिकेट कर रहा है ये जो डिसीजन आप अपने लव लाइफ के लिए लेने वाले हैं, आने वाले वक्त में ये आपको काफी तकलीफ देगा। आपके जो फीलिंग्स है ये एकदम से आप भूल नहीं जाएंगे, तो आपको इस पेन के साथ काफी वक्त बिताना होगा। ये दोनों तरफ से रहेगा, मतलब आपके पार्टनर के लिए भी ये वक्त काफी टफ रहेगा। ये चीजें आपको ज्यादा तकलीफ देंगी क्योंकि खुल के आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं और आप अपनी फीलिंग्स को दबाते जा रहे हैं। आप अपने आसपास के लोग जो आपके लिए केयरिंग और सपोर्टिव हैं उनके साथ रूड होते जा रहे हैं क्योंकि आप अपने सेपरेशन को डील नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग आपके साथ रहते हैं आपके बिहेवियर में आए गए चेंज को नोटिस करेंगे। अपने कर्म जीवन में भी आप काफी स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। जो कुछ भी आप चाहते हैं आपके काम को लेके आप काफी क्लियर रहेंगे। अगला कार्ड है द लवर्स। ये इंडिकेट कर रहा है जितना आप दोनों कोशिश करेंगे अलग रहने के लिए, आप दोनों के लिए तकलीफें उतना ही बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपका प्यार सच्चा है तो आपके पास ये बार बार लौटेगा और आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। एक वक्त के बाद आपके आसपास के लोगों को महसूस होगा आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन कैसा है, लेकिन डर के वजह से
वो आपको बता नहीं पाएंगे कि वो भी चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ आ जाएं। आप दोनों अकेले में कहीं मिल सकते हैं जिसके बारे में आप किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि आप किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस वेंचर, अलायंस या मर्जर करना चाहते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आने वाले वक्त में भी आपको काफी फायदा देगा। इसमें जो आपका पार्टनर रहेगा वो काफी कोऑपरेटिव होगा, आपका साथ देगा, डोमिनेटिंग नहीं होगा और आपको इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने देगा। अगला कार्ड 7 ऑफ पेंटाकल्स इंडिकेट कर रहा है आपके दोस्त और घर वाले वक्त के साथ महसूस कर पाएंगे कि क्या फील करते हैं आप अपने पार्टनर को लेके। आपकी कोशिश और परिश्रम की वजह से कुछ एक देरी के साथ आपको सफलताएं मिलेंगी। आपके दोस्त और घर वाले आपका और आपके पार्टनर का फीलिंग्स महसूस कर पाएंगे। आप दोनों का रिश्ता वक्त के साथ ज्यादा गहरा होता जाएगा। आपके करीबी लोग आप दोनों का एक साथ आने का सुझाव रखेंगे, मतलब शादी की बात कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह के आर्थिक लाभ के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी देरी आ सकती है, लेकिन आपकी जो परिश्रम है, आपका जो एफर्ट है, उसका रिजल्ट आपको देरी के साथ ही सही लेकिन मिलेगा। बीच बीच में ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम के ऊपर, परिश्रम के ऊपर थोड़ा शक करें क्योंकि देरी हो रही है, लेकिन आपको विश्वास बनाए रखना है कि आपने जो काम किया है, आपने जो कोशिश की है इसको निभाने की, देरी के साथ आपको उसका फल मिलेगा। अगला कार्ड है एक्शन। ये इंडिकेट कर रहा है एक बड़ी बदलाव आने वाली है। यूनिवर्स आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं कि कई सारी चीजें जो आपको चाहिए वो आपको मिलने वाले हैं। आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा अपने करीबी लोगों को, ताकि वो आपके साथ खुल के बात कर पाए आप दोनों के रिश्ते को लेके और सही मायने में वो क्या महसूस करते हैं आप दोनों के लिए। किसी भी तरह के बदलाव को लेके आप पीछे मत हटिए, उस चीज को अपनाइए और अपना बेहतर प्रदर्शन देने की कोशिश कीजिए। कोई भी डिसीजन या एक्शन लेने में देरी मत कीजिए। आपके रियूनियन के बाद अपने पार्टनर के साथ आप काफी शांत रहेंगे और खुश रहेंगे। जो लोग इस रिश्ते के खिलाफ होंगे, आप आसानी से आने वाले वक्त में उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगला कार्ड है करेज। ये इंडिकेट कर रहा है आपको हिम्मत करके अपने पार्टनर के साथ एक वक्त के बाद, सेपरेशन के बाद फिर से बात करनी होगी। आप जो महसूस करते हैं उसको आपको बताना होगा। जब भी आपको अपने घर वालों का, अपने करीबी लोगों का अप्रूवल मिल जाएगा इस रिलेशनशिप को लेके, आप खुले दिल से अपने पार्टनर के साथ फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कई सारी ऐसी बातें आपके पार्टनर आपको बोल सकते हैं क्योंकि आपने अपने फैमिली को चुना था उनके ऊपर। वैसे तो उस इंसान ने इस डिसीजन का रेस्पेक्ट किया होगा, लेकिन फिर भी एक तरह का अभिमान और गुस्सा रहा होगा आपके ऊपर। तो आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा उस इंसान को मनाने में। सही मायने में आप थोड़े डरे हुए होंगे, आपको थोड़ा हिचकिचाहट भी होगा फिर से बातचीत करने में, लेकिन आपको पहले पहल करनी होगी। आपके करीबी लोग, आपके परिवार या दोस्त में से कोई आपका एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगा इस कठिन समय में। आपका अगला कार्ड है फॉरेस्ट बाथिंग। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको शांत रहना पड़ेगा। जब भी आप दोनों मिलेंगे, चाहे आपके परिवार के सम्मति के साथ या छुपके, आप दोनों को एक दूसरे के साथ ठंडे दिमाग से बात करना होगा। आप मिलने के लिए एक ऐसी जगह चुन सकते हैं जहाँ पे काफी पेड़ होंगे। आप एक दूसरे के हीलिंग के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। इस महीने आपका मेंटल टेंशन और एंजाइटी थोड़ा ज्यादा ही रहेगा।
क्योंकि आप एंग्शियस रहेंगे आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके। आपकी कोशिश रहेगी कि कैसे आप अपने आप को ग्राउंडेड रखें, एनर्जीज के साथ अलाइन करें और कुछ वक्त सेल्फ केयर में बिताएं। ये कार्ड्स कंफर्म करते हैं कि आपको जिस तरह का आराम चाहिए आप ले नहीं रहे हैं और नींद की कमी के वजह से आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं। आपको अपनी बॉडी से मिले गए सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपको थोड़ा रेस्ट लेने से अच्छा लगेगा तो आपको रेस्ट ले लेना चाहिए, वरना आप सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे और लोगों के साथ सही तरीके से बातचीत भी नहीं करेंगे। अगला और आखिरी कार्ड है डार्कनेस। ये इंडिकेट कर रहा है जो चीजें आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं उन चीजों के लिए सही वक्त नहीं आया है और आपको इंतजार करना पसंद नहीं है। ये देरी आपके लिए आशीर्वाद की तरह काम करेंगे। आप हमेशा इस कोशिश में रहेंगे कि कैसे आप अपना जो फीलिंग्स है, आप जो चाहते हैं उसको छुपाए रखें ताकि आपको लोगों को कन्फ्रंट ना करना पड़े। चीजों को सही होने में वक्त लगेगा। अचानक से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है और जो कुछ भी बदलाव आने वाला है वो धीरे धीरे ही आएगा। जिस किसी तरह का डिसीजन आपने अपने पार्टनर को लेके लिया है उसके ऊपर शक मत कीजिए। आपके लिए, आपके परिवार के लिए जो सही होगा, आपने वो डिसीजन लिया था जिसमें आपने अपने पार्टनर को भी इन्वॉल्व किया था। अगर अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब की बात करें, आपको जैसे उम्मीद ही नहीं है कि चीजें आपके फेवर में हो सकती हैं। ये गहरा अंधकार उजाले के आने के पहले का अंधेरा है। तो पॉजिटिव रहिए और अपना काम करते जाइए। तो पाइल नंबर 3 ये था आपका रीडिंग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। फाइल नंबर 4 में आपका स्वागत है। आपकी रीडिंग के लिए टैरो कार्ड्स हैं 5 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और द हैंगमैन। आपके ओरेकल कार्ड्स हैं थंडरस्टॉर्म, प्योरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन और ऑफरिंग्स। आपका पहला कार्ड 5 ऑफ वांड्स इंडिकेट कर रहा है इस महीने आप कुछ लोगों का सुलह करना चाहेंगे। जिन लोगों के बीच मनमुटाव होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा और काफी हद तक उनका बोलचाल भी बंद होगा। लेकिन ये करते हुए आपका भी उन लोगों के साथ बोलचाल बंद होगा और आपके लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी। आप एक दूसरे को कुछ एक चीजें ऐसी बोल देंगे जिससे कि आपका मेंटल टेंशन बढ़ेगा और आप रात को सो भी नहीं पाएंगे। जबकि दोनों ही तरफ से कोई भी किसी को बुरा बोलना नहीं चाहता होगा, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया होगा आप सही मायने में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जो आप मैनेज करना चाहते थे, सही करना चाहते थे, उसको आप बिगाड़ देंगे। आप जिस किसी तरह का काम करते हैं उसमें आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। इस सिचुएशन में आपको एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि आप सोच सकें कैसे आप अपनी रिश्ते को बेहतर बनाएं और जो आप दोनों के लिए सही होगा, फायदेमंद होगा, उस डिसीजन को ले पाएं। अगला कार्ड है किंग ऑफ वांड्स। ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों ही तरफ से इतनी मैच्योरिटी तो है कि आप चीजों को वक्त के साथ संभाल लेंगे। जब भी आप दोनों को सही लगे कि बातचीत करना है, किसी एक ऐसे इंसान को अपने साथ लीजिए जो आपसे या तो उम्र में या तो औंधे में आप दोनों से बड़ा है। इस महीने आपका लीडरशिप क्वालिटीज, आप जो काम करते हैं वो सब उभर के आएगा। आपका जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों में ही आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं या लीगल प्रोफेशन जैसे कि कंसलिएशन प्रोसेस में हैं, तो आपको रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिल सकता है अपने काम के लिए। कोई नया जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। आप काफी कॉन्फिडेंट हैं कि आपको प्रोफेशनली आगे क्या करना है। अगला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। ये इंडिकेट कर रहा है आप चैलेंजिंग काम को हाथ में लेने वाले हैं, खास करके वो काम जो आपके पैशन प्रोजेक्ट या क्रिएटिव प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हो। और ये सब चीजें आपको काफी एक्साइटेड रखेंगे और आपका परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा। बीच बीच में आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे जब भी आपको थोड़ा अपोजिशन मिलेगा, डिसएग्रीमेंट मिलेगा अपने टीम से, अपने कोवर्कर्स से। कोशिश कीजिए आप अपने टीम को साथ लेके चले। अगर वो किसी वजह से पीछे छूट रहे हैं, उनके साथ आप ताल से ताल मिला के उन्हें आगे लेके चलें। अगर आप उन्हें जज करेंगे, इनकरेज नहीं करेंगे, तो आप ही के काम में देरी आएगी। किसी से कोई काम फोर्सफुली मत करवाइए। इससे क्या होगा, उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा और हो सकता है उनमें से कोई आपका साथ छोड़ के चला जाए। अगला कार्ड है द हैंगमैन। ये आपका मैच्योरिटी और अनुभव ही है जो आपको लोगों से डील करने का तरीका बताएगा। इस महीने शुरुआती वक्त में हो सकता है आप कुछ लोगों को फोर्स करें आपके तरीके से काम करने के लिए, लेकिन जैसे ही वक्त बीतेगा आपको समझ में आएगा कि हो सकता है उनका तरीका अलग हो, लेकिन वो काम सही कर रहे हैं। आपको उनके साथ वक्त बिताना होगा, उनको समझाना होगा, हेल्प करना होगा, जिससे कि वो बेहतर प्रदर्शन दे सके और खुद भी अपने कर्म जीवन में आगे बढ़ सके। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इस महीने आप किसी को समझाने जाएंगे, कुछ लोगों के बीच बातचीत करके सुलह करने जाएंगे, तब आपका पेशेंस और एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन जब आप खुद ही उन सब चीजों में फंस जाएंगे, तो मेडिटेशन और कोई एक रिलीजियस जगह आपको हेल्प करेगा आपकी रिकवरी में। ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि दोनों तरफ से किस तरह का कम्युनिकेशन गैप है। आप दोनों ही साइड के लिए फेयर रहेंगे। अगला कार्ड है प्योरिटी। ये इंडिकेट कर रहा है आपको फेयर तरीके से सोचना है, कैसे आप अपने दिल और दिमाग को साफ रख के लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उनमें सुलह कर सकते हैं, उस बारे में सोचना है। आपको उनको अपना अपना फायदा समझाना होगा, कैसे वो साथ आके बेहतर काम कर सकते हैं, एक दूसरे को फायदा दे सकते हैं, और कैसे पुरानी बातों को पीछे छोड़ के उनको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़े वक्त के बाद आपको एक तरीका मिलेगा जिससे कि दोनों पक्ष के बीच आप सुलह कर पाएंगे। आप उन्हें समझा पाएंगे कैसे उन लोगों की दुश्मनी सिर्फ उन्हें ही नहीं, आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करता है। आपका सीधी तरह से बातचीत करना उन लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ने के लिए। अगला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंडिकेट कर रहा है एक बदलाव की, जिसकी बहुत जरूरत है आपको, लेकिन आप सही वक्त में सही डिसीजन अगर ना ले पाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं और आपको काफी लॉस हो सकता है। किसी भी तरह के रिलेशनशिप को एक नई पहचान देनी होगी, एक नए सिरे से आपको वो रिश्ता शुरू करना होगा। आपको उन्हें समझाना होगा अपने बदलते हुए रिश्तों की कड़ियों को, जिन्हें वो समझना ही नहीं चाहते। इस बदलाव से वो काफी अनकंफर्टेबल हैं, जिस वजह से वो अपना फायदा नहीं देख पा रहे हैं। अगला कार्ड है थंडरस्टॉर्म। ये इंडिकेट कर रहा है जो आर्गुमेंट और फाइट्स होने वाले हैं वो एक टेम्पररी पीरियड के लिए हैं। आपके एफर्ट और कोशिशों के बाद चीजें धीरे धीरे सही होते जाएंगे। अगर आप किसी का हेल्प लेने वाले हैं, अपना पावर और अथॉरिटी यूज करने वाले हैं, तो अचानक से एक बदलाव आ सकती है।
जो टेंशन, ट्रॉमा और डिफिकल्टीज होगा या हो चुका है, वो थोड़ी ही देर के लिए टिकने वाला है। परिस्थितियों को संभालने के लिए आप अपने पावर का सही इस्तेमाल करने वाले हैं। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि एक बड़ी बदलाव और शिफ्ट आने वाली है। जिन लोगों के बीच आप सुलह करना चाहते थे, आर्गुमेंट और फाइट के बाद जब आप प्रॉपर डिस्कशन करवाएंगे, तब उन्हें समझ में आएगा कि सही मायनों में प्रॉब्लम क्या था और उसको सुधारने के लिए दोनों ही पक्ष काम करना शुरू करेंगे। अगला कार्ड है ऑफरिंग्स। ये इंडिकेट कर रहा है आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज परफॉर्म करने हैं। अगर आप किसी चीज में फंस जाते हैं, किसी आर्गुमेंट या डिस्कशन में, तो आपको उससे ऊपर उठ के इन सब चीजों को संभालना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। इन दोनों ही पक्ष को समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, लेकिन आर्गुमेंट और फाइट को लेके आपको इन सब चीजों से एकदम छोड़ छाड़ के बाहर नहीं निकलना है। अगर आप प्रोफेशनली इन सब चीजों से डील कर रहे हैं, तो आपका लीडरशिप क्वालिटी लोगों को या अथॉरिटी को पता लगेगा। जब सही वक्त आएगा, ये दो पार्टीज भी आपको समझ पाएंगे और आपकी लीडरशिप को काफी अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा कोई इंसान आपको हेल्प ऑफर कर सकता है जो कि इन दोनों पार्टीज के साथ काफी वक्त से काम कर रहा है और उसको इन दोनों पार्टीज के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है। इन दोनों पार्टीज के बीच सुलह करने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा। एकदम से इसी महीने आप सब चीजें सही नहीं कर पाएंगे, तो कमिंग मंथ्स में आपको आपके डिजायर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पाइल नंबर 4 ये था आपका रीडिंग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।